स्टार मैक्स टीवी न्यूज पर मैं अशोक राजपूत। लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय सूरत में रहते हैं, उनकी एक ही समस्या बनी हुई है ट्रेन। आइए जानते हैं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश मिश्रा जी से। मैं राम नरेश मिश्र अखिल भारतीय उत्तर भारतीय संघ का संस्थापक और संचालक ये देख रहा हूँ। करीब करीब एक ट्रेन मिली थी 1990 में, राप्ती गंगा एक्सप्रेस एक गाड़ी मिली थी और उसको मिले हुए करीब करीब 27 साल हो गए। तब से और आज तक की आबादी में करीब करीब 5 गुना की बढ़ोतरी हो गई। मैं उत्तर भारतीयों की समस्या को देख करके बड़ा ही दुख और दर्द होता है, और अगर बहुत आदमी संवेदनशील होगा तो उसके आँख से नेत्रों से आंसू भी टपक जाएंगे। एक आदमी उत्तर भारतीय एवं राप्ती गंगा को पकड़ने के लिए एक आदमी बैठता है 4 बजे, एक दिन पहले से बैठ करके 10 बजे उसे गाड़ी मिलती है, तब तक वो लाइन में बैठा खड़ा रहता है। उसके बाद भी कोई सिक्योरिटी नहीं रहती कि उन पैसेंजरों को गाड़ी में बैठने का कोई ठिकाना होगा। इस गाड़ी में लोग जानवरों की तरह से बैठ करके जाते हैं। एक बार बैठ जाते हैं तो उन्हें न पेशाब, न टट्टी, न पानी की कोई सुविधा उन्हें मिल पाती है। मालगाड़ी के डब्बों में तो जो लोग जाते हैं, जो बकरी, भेड़ और जो जानवर जाते हैं, उनकी तो संख्या निर्धारित रहती है, लेकिन इस गाड़ी में ऐसी कोई संख्या नहीं निर्धारित है कि कितने आदमी एक डब्बे में बैठते हैं। 4 महीना पहले रिजर्वेशन कर दिया जाता है और उन रिजर्व डब्बों में करीब करीब 500 लोग वेटिंग और नॉन वेटिंग टिकट बना करके उसमें घुस जाते हैं। तो उसमें जो लोग 4 महीना पहले रिजर्वेशन कराते हैं उनको इतनी तकलीफ होती है कि न उनका वो सामान रख पाते हैं, न सही तरीके से बैठ सकते हैं, और कितने आदमी तो छूट जाते हैं, उनके चप्पल छूट गए, सामान छूट गया, और इस तरह से कई बार ट्रेन की चेकिंग भी करनी पड़ती है। पुलिस इंतजाम करती है, लेकिन वो सही तरीके से पुलिस वाले भी इंतजाम ठीक से नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी में लगभग वापी पालघर से लेकर के बड़ौदा तक के आदमी इस गाड़ी में यात्रा करते हैं, क्योंकि सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल के लिए एक ही गाड़ी सूरत से चलती है और एक भागलपुर जाती है। यही गाड़ी 7 दिन या सूरत स्टेशन से चलती है। उसमें क्या दशा होती है वो तो प्रत्यक्षदर्शी लोग ही बता सकते हैं जो इस गाड़ी में ट्रेवल किए हैं। इस गाड़ी को इसका दिन बढ़ाने के लिए, इसको और ज़्यादा दिन चलाने के लिए मैं सन 14 से लेकर के 14, 15, 16, 17 हो गया, मैंने कई लेटर रेल मिनिस्टर, वहाँ के रायबरेली के सांसद, सुल्तानपुर के सांसद, गोरखपुर के सांसद, सूरत के दोनों सांसद और रेल मिनिस्टर्स जितने हुए सबको मैंने पत्र दिया, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। केवल जनरल मैनेजर की तरफ से एक जवाब आता है कि ये गाड़ी आपको बम्बई से लेकर के गोरखपुर को गाड़ी दी गई है। बम्बई से जो गाड़ियाँ आती हैं वो तो पूरा फुल होकर के आती हैं, वो उसमें सूरत वालों को कहाँ जगह मिलती है। हम ये चाहते हैं कि सूरत से एक गाड़ी सीधे गोरखपुर को चलाई जाए और हमारी गाड़ी जो बनारस जाती है एक दिन, उसे 7 दिन किया जाए और वाया इलाहाबाद होकर के वो गाड़ी चलाई जाए। बहुत ही तकलीफ है। इस तकलीफ को जब यहाँ सद्भावना दिवस में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, जब यहाँ पर वो मुख्यमंत्री थे, इस समस्या को उनके सामने मैंने व्यक्त किया था कि बड़ा ही दुख है, हम लोगों को आने जाने की बड़ी तकलीफ है, साहब हमें गाड़ी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अवसर आने दीजिए तो इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन उनके पास भी मैंने पत्र भेजा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। रेल मंत्री
एयरपोर्ट पर आए थे हम 8-10 आदमी मिल करके CR पाटिल साहब के उपस्थिति में मैंने उन्हें पत्र दिया और सारी जो हमने जितने पत्र दिए थे सब उनके साथ में अटैच किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई उस पर भी नहीं हुई। और हमने रेल मिनिस्टर को अलग से पत्र लिखा है, उस पर भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। हमारे सांसदों से मैं मिला हूँ कई बार, वो आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं हो। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि करीब करीब 15-20 लाख लोग उत्तर भारतीय वापी से लेकर के पालघर से लेकर के बड़ौदा तक रहते होंगे, लेकिन उनको जाने की जो तकलीफें पड़ती हैं वो बयान नहीं की जा सकती शब्दों में। मैं बहुत बार कोशिश किया, पुनः लिखता रहा, GM को लिखा, GM साहब ने हमको एक उत्तर दिया कि भाई हम अभी वो ट्रैक कैपेसिटी नहीं है। अरे भाई, ट्रैक कैपेसिटी जब आप गाड़ी चलाना चाहते हो तब तो आपकी ट्रैक कैपेसिटी हो जाती है। और आज मैं देख रहा हूँ कि तेजस गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं, प्रीमियम गाड़ी चलाई जा रही हैं और एक आल्टो ट्रेन चलने वाली है। जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बड़े लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं तो गरीबों की तरफ क्यों नहीं आंखें उठाई जाती हैं, गरीबों को क्यों छोड़ दिया जाता है। सूरत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उनको इन्होंने यहाँ भी जिताते हैं, सांसद साहब को जिताया, यहाँ के सांसदों को जिताया है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी की। अपनी सरकार होने के बावजूद भी हम लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है, ये बड़े दुख और दर्द की बात है। मैं आज जो एक समाज में जो संवेदना है इस विषय में, इससे उत्तर प्रदेश के लोग बड़े दुखी हैं। वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जब कोई किसी पत्र का जवाब नहीं मिलता है, किसी के पास जाने से सही आश्वासन मिलता है तो किधर जाएं? कौन उनकी समस्या को सुनेगा? मैं तो समझता हूँ यहाँ पर कोई राजा ही नहीं है जो हमारी समस्या को सुन पाए, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और स्टेशन पर जाओ तो वहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है। स्टेशन मास्टर के भी वो तो इन सब यहाँ के ARM साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम क्या करें, हमारे पास तो कोई इसके विषय में तो कोई हम कुछ कर नहीं सकते, आप लोग आगे बढ़िए। तो इन्हीं समस्याओं को देख करके या सूरत के लोग अपनी सामूहिक मांग को रखने के लिए एक प्रयत्न कर रहे हैं और वो एक अच्छा प्रयत्न है, क्योंकि मैं समझता हूँ बगैर कुछ किए हुए कुछ मिलेगा नहीं, इसलिए लोग तैयार हुए हैं और कुछ अपनी सामूहिक रूप से अपनी डिमांड को प्रत्यक्ष रूप से सरकार के सामने रखना चाहते हैं और रखेंगे। और उसका मैं पुरजोश सपोर्ट करता हूँ। और क्योंकि मैं इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, करीब 27 साल से कोई काम हुआ नहीं, तो अब क्यों नहीं होगा। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो क्या गरीबों का साथ नहीं होना चाहिए? जो लोग दुखी हैं उनको उनका साथ नहीं देना चाहिए? कौन देगा? अगर हमारे न्यायप्रिय और आदरणीय विश्व विख्यात प्रधानमंत्री जी इन समस्याओं को सुनेंगे, इस पर विचार करेंगे, उत्तर भारत की जनता उन्हें तहे दिल से आशीर्वाद देगी और उनका हमेशा हमेशा ऋणी रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि जो मैंने बोला है उस पर ध्यान दिया जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम।